A very good morning to all from Anurag Joshi. In today's video, we are learning the new program of finding grades of a student. So, what marks he get in the exam, and according to that marks, which grade he occur. Okay. So, first of all, what we have to do, so find grade of a student. It is only a comment to show that we have creating a program of such type. Okay, after that we know first of all we have to include our header files. So I included here stdio.h. okay, the second one is has include conio.h. okay, so using namespace std, it is not compulsory in Turbo C, so you have skipped that section. After that we have to write the main thing is our main program, because we know that compiler start compiling the program from that main function. Okay, so now here you can see that there is a scenario. Here we want to find the percentage or total marks on the basis of 5 subjects. Okay, so here first of all we have to take 5 subjects on which we have give the numbers and calculate the percentage and total marks of that student. Okay, so first of all for that we have suppose take 5 subjects, anyone you can take, it's on you. So I have to take in English, okay, then Hindi, then computer, then accounts, and last is you can take anything, use physics. Okay, suppose you take these 5 subjects and you want to find the percentage according to total marks or average according to that things. Okay, so after that taking that 5 subjects, what we have to need, we need another variables in which we store or calculate that variables. Okay, so for that I have take total and percentage as a variable. Okay, so here now I have to take total and परसेंटेज. ओके, तो यहाँ पे टोटल और परसेंटेज को हमने फ्लोट में लिया है, क्योंकि परसेंटेज आप हमको मालूम है कि पॉइंट्स के अंदर आ सकते हैं, और हमें पता है कि अगर आपको नेचुरल नंबर चाहिए होते तो उसके लिए हम इंट यूज़ लेते हैं, और अगर हमको फ्रैक्शन से नंबर अगर रिजल्ट चाहिए होता है तो उसके लिए हम फ्लोट यूज़ लेते हैं. ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम ये कैसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम क्या यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ इस कंसोल स्क्रीन पर लिखना चाहिए. तो कंसोल स्क्रीन पे अगर अपन कुछ भी दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, printf फंक्शन. ओके, सो इन printf फंक्शन वी हैव टू ask the user to enter the numbers in all these 5 subjects. Okay, so here we have write anything do you want. So I write enter the enter the 5 subject marks. Okay, यहाँ पे मैं \n लगा रहा हूँ. \n shows कि अब हमको जो भी मार्क्स आएंगे वो कहाँ चाहिए, हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए. ओके, अब नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए scanf का यूज़ लेना पड़ेगा. ठीक है ना, क्योंकि हम यूज़र से इनपुट मांग रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, scanf का यूज़ होता है. scanf के अंदर सबसे पहले हम कितने वेरिएबल्स है हमारे पास, 5 वेरिएबल्स है, तो हमको 5 टाइम %d यूज़ करना पड़ेगा. ओके, बट एक चीज़ याद रखना, आपको यहाँ पे कोई भी तरह का कॉमा नहीं देना है. %d यहाँ पे मैं 5 टाइम्स लगा देता हूँ. ओके, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, कॉमा. और अब हम क्या करेंगे, सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी हमें क्या करना है, एड्रेस यहाँ पे यूज़ करना है. तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एड्रेस, और या इसको क्या कहते हैं हम लोग %. ओके, इस चीज़ का याद रखना. सो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश. ओके, देन सेकेंड वन इज हिंदी, then computer,
ओके। इसके बाद हमारे पास है अकाउंट्स, सॉरी यहाँ पे 10% आएगा। और लास्ट वन हमारे पास कौन सा है, फिजिक्स। ओके, चलिए यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आप लोग जो बेसिक करते थे वही करा, कुछ हमने इसमें नया नहीं करा, ठीक है। अब हमको पता है कि अगर हमको किसी भी स्टूडेंट का कोई भी टोटल मार्क्स है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सारे सब्जेक्ट्स को ऐड करना पड़ता है, उससे हम टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट का। ओके, तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल इक्वल्स टू सारे सब्जेक्ट को हम ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए सारे सब्जेक्ट्स के आप नाम लिख दीजिए, और कुछ नहीं, ईजी है ना। सबसे पहले है हमारे पास इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस कंप्यूटर, देन अकाउंट्स एंड फिजिक्स। ओके, फिजिक्स, यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, इससे आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या करना है, हमको परसेंटेज निकालना है। तो आई होप आप सबको परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आता ही होगा, और नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देख लीजिए, परसेंटेज इक्वल्स टू हमारे पास कितने हैं टोटल जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमने लिख दिया टोटल डिवाइडेड बाई जितने हमारे पास सब्जेक्ट हैं। हम यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो इसलिए हम उसको डिवाइड किससे करेंगे, 5 से करेंगे, ठीक है। और अब हमको उसको क्या करने का, 100 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करिए और मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, सिंपल सा हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये परसेंटेज यूज हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम ग्रेड निकालना चाहते हैं। परसेंटेज आ गया हमारे पास, टोटल मार्क्स आ गए, तो ग्रेड्स निकालना चाहते हैं। और हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारे जो भी स्टूडेंट्स हो उनके मतलब ग्रेड्स कैसे होता है कि जैसे अगर आपके 90 या 90 से अबव आए तो आपको A+ ग्रेड मिलता है, 80 से 90 के बीच में आते हैं तो आपको A ग्रेड मिलता है, ठीक है ना। तो आपको इस ग्रेडिंग सिस्टम से तो आप सभी फैमिलियर होंगे, आई होप सो। सो चलिए अब हम सीधा जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर बात करते हैं। तो अब हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों की हम वैल्यूज प्रिंट करवा देते हैं। तो वैल्यूज प्रिंट करवाने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, हमको प्रिंट एफ का यूज़ लेना पड़ता है। प्रिंट एफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, टोटल मार्क्स इक्वल्स टू, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे परसेंटेज। अब मार्क्स है, मार्क्स किस में है, मार्क्स हमारे फ्लोट डेटा टाइप का है, तो यहाँ पे क्या आएगा, परसेंटेज एफ। ओके, बट हम क्या चाहते हैं, थोड़ा अच्छा डिजाइनिंग में दिखे, तो इसलिए हम इसके आगे क्या करते हैं, परसेंटेज 2f लिख देते हैं, जिससे क्या होगा, थोड़ा अब क्या होगा वो अपन जब इसका आउटपुट देखेंगे तब आप देखना, नोट करना, ठीक है। मैं अभी आपको नहीं बताने वाला। इसके बाद हम क्या करते हैं, \n, और यहाँ पे लिख देते हैं अपन टोटल। तो इससे हमारे पास टोटल की जो भी वैल्यू आई है वो प्रिंट होकर आ जाएगी। ओके, ऐसे कैसा अगर हम क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए लिखते हैं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ, यहाँ पे मार्क्स परसेंटेज इक्वल्स टू परसेंटेज 2f \n, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज कि उस स्टूडेंट के कितने परसेंट आए हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप इजीली कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ग्रेड्स निकालने हैं कि कैसे, मतलब अगर 90 से ज़्यादा एक्स्ट्रा आए तो उस क्या क्या करना है, अगर 80 से 90 आए तो क्या ग्रेड रहेगा, या 60 से लेस आए हैं तो उसके कौन सा ग्रेड रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे। ओके, बट अगर आप लोग देखें यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस 2 से ज़्यादा हैं। अगर आप 90 से लेके 60 तक की कंडीशंस चेक करेंगे, 90, 80, 70, 60, 50, जितना भी आप कंडीशंस चाहते हैं, तो मतलब अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो, मतलब मोर देन 2 कंडीशंस हो अगर आपके पास, तो अपन उस केस में क्या करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करते हैं। किसका, नेस्टेड इफ एल्स का। ओके, तो ये कैसे करते हैं, चलिए अपन उसके बात करते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है इफ़ के अंदर वही कंडीशन चेक करवाने के लिए परसेंटेज, अगर आपके परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 हो, अगर आपके जो परसेंटेज मार्क्स आए हैं अगर 90 या 90 से अबव आए हैं, ओके, तो अब आपको इसके अंदर प्रिंट एफ क्या करवाना है, स्टूडेंट्स गेट ग्रेड ए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं,
हम लिख देंगे ग्रेड ए। ओके, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन इफ के बाद। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, अब 90 से और 80 और 90 के अबव। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एल्स का यूज नहीं कर सकता क्योंकि 3 या 4 कंडीशंस यूज होंगी। तो उसके लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, एल्स इफ। ओके, तो आप अगर एक इफ के अंदर 2 या 3 एल्स इफ का यूज करते हैं, वो आपके क्या कहलाती है, नेस्टेड इफ एल्स कहलाती है। ओके, अब इस एल्स इफ के अंदर आपको वापस एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, परसेंटेज इज लेस देन इक्वल्स टू, सपोज करिए अपन 80 करते हैं। ओके, तो अगर 80 से अबव या 80 आए तो उसके अंदर जो उसका ग्रेड होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है, अपन लिख देते हैं \n ग्रेड बी। ये ज़रूरी नहीं कि आप परसेंटेज ऐसे ही लिखें, आप अपने हिसाब से भी इनको चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, तो सपोज करिए अभी हमारे परसेंटेज लेस देन इक्वल्स टू 70, अगर 70 या उससे अबव अगर होते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ग्रेड सी। ओके, ऐसे के ऐसे हम क्या करेंगे, अगर परसेंटेज 60 से अबव हो और 70 से लेस देन हो तो ग्रेड डी होगा, और अगर 60 से कम होंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसको फेल की कंडीशन में डालेंगे। और हमें पता है जब भी अगर हम एल्स का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कंडीशन कभी भी चेक नहीं करवाते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, एल्स इफ और एल्स में, एल्स इफ और एल्स में डिफरेंस यही है कि हम लोग जब एल्स का यूज़ करते हैं तो उसमें आपको कंडीशन हमेशा फॉल्स ही होगी, उसके लिए आपको कंडीशन चेक कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, हम यहाँ तक हमारा एल्स और इफ क्लोज हो गया। इसके बाद हमने इंट मेन यूज़ करा, तो इसलिए हम यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, रिटर्न 0 लिखना जरूरी है। और सबसे आखिर में हम गेट ch फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो क्या करेगा, स्क्रीन को होल्ड करके रखेंगे। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, बिल्ड एंड रन करते हैं। आपको Alt F9 और Control F9 का यूज़ देना पड़ेगा टर्बो सी के अंदर। ओके, प्रोसेसिंग हो रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे एक एरर आ गई है, यूजिंग नेम स्पेस std में। ओके, एरर फिर सही हो गई है, यूजिंग नेम स्पेस जो है नहीं लिखेंगे तो भी यहाँ पे वर्क करेगा। ओके, तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले जैसे आप कंट्रोल F9 करेंगे आपके पास कंसोल स्क्रीन पर क्या लिखा है, एंटर द 5 सब्जेक्ट मार्क्स। ये क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर लिखा था एंटर द 5 सब्जेक्ट मार्क्स। ओके, तो एंटर द 5 सब्जेक्ट मार्क्स आ गया, उसके बाद \n लिखा, इसलिए आप देखिए हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर ब्लिंक कर रहा है। ओके, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनके मार्क्स डालेंगे। तो सपोज करिए आप तो अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, 85, 40, 55, 69, 77, 54। ओके, तो अब देखिए जैसे ही हमने 5 नंबर एंटर्स करे तो यहाँ पे क्या आया, टोटल मार्क्स इक्वल्स टू 370 आ गया हमारे पास। 0.000 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा, फ्लोट के अंदर वैल्यूज लिए। तो अगर आपके कंप्लीट नॉर्मल वैल्यू नंबर होगा तो भी अगर फ्लोट के अंदर है तो आपको पास जो भी रिजल्ट आएगा वो फ्लोट वैल्यूज में आएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या लिखा था, टोटल इक्वल्स टू इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस कंप्यूटर प्लस अकाउंट्स प्लस फिजिक्स। ओके, तो हमने जैसे ही इन सबके नंबर्स को ऐड करवाया तो टोटल हमारे पास क्या आ गया, 370 आ गया। ओके, अब इनका परसेंटेज मतलब टोटल डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, तो हमारे पास 370 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 करेंगे तो उससे रिजल्ट क्या आएगा, 74 आ गया। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस का ग्रेड सी लिखा हुआ। तो ये ग्रेड सी कैसे आया, हमने यहाँ पे कंडीशन क्या यूज करी थी, आप देखना, हमने यहाँ कंडीशन यूज करी है कि अगर परसेंटेज जो हैं वो आपके 70 से अबव या 70 के बराबर हो तो हमारे पास ग्रेड सी प्रिंट होके आना चाहिए। तो वही हुआ हमारे पास, हमारे परसेंटेज मार्क्स थे 74 और वो क्या थे, 70 से ग्रेटर थे, तो इसलिए हमारे पास ग्रेड सी आया। ओके, अब आप देख सकते हैं मैंने एक आपको चेंज करा है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमने लिखा है परसेंटेज 2f। ओके, परसेंटेज 2f होने से क्या हुआ कि आप देख सकते हैं जो आपका स्पेसिंग आई है यहाँ पे वो थोड़ी
ज़्यादा आई है। अगर आप परसेंटेज 2F नहीं लिखते हैं या परसेंटेज 4F लिखते हैं तो क्या होता है, अपन चलिए उसकी बात करते हैं। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ और यहाँ पे परसेंटेज 4F लिख देता हूँ, जैसे सपोज करिए परसेंटेज 4F लिखा। अगर अब हम इसको चेक करते हैं, वापस हमारे पास सबसे पहले क्या आया, एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स। ओके, तो मैं एंटर करता हूँ 75, 85, सॉरी 96, 87 एंड 96। तो आप देख सकते हैं इसमें जो स्पेसिंग है इक्वल्स टू क्या, और इसके 439 के बीच आप देख सकते हैं और ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इससे बस डिज़ाइनिंग में थोड़ा फर्क आता है और इसके लिए कोई इसमें ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं है। ओके, बाकी जैसे इसके परसेंटेज मार्क्स 87 आए तो हमने क्या लिखा था कि अगर किसी के परसेंटेज जो हैं 80 से अबव हो या 80 के इक्वल हो तो उसमें ग्रेड बी के अंदर आएगा वो। ओके, तो इस स्टूडेंट का कौन सा ग्रेड मिला, इसको ग्रेड बी मिला। ओके, ये है आपका एक नॉर्मल प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेड्स ऑफ अ स्टूडेंट बाय यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।